हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं गॉड्स प्लान क्या है आपके लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। इस डेक से एक स्पेसिफिक मैसेज मैं आपके लिए लेने वाली हूँ जो कि यूनिवर्स की तरफ से होगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ इसकी आवाज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग है क्योंकि ये बना ही ऐसे मटेरियल से है, बट ठीक है। ओके, तो आपके लिए है वॉल्वरिंग। ओके, यू आर लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। ठीक है, तो अगर आप खुद को कभी भी कम आंक रहे हो ना कि इस सिचुएशन को मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रांग हो। वैसे भी आप वो टॉरस की एनर्जी, आपने वो उसका ज़ोडिएक देखा है, ठीक है। आप सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल है वो, राइट? बुल, या आई थिंक बुल ही तो वो देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। या उसको कुछ और भी कह सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या कहते हैं, ठीक। वो वही है आई थिंक, मे बी, ठीक। तो टॉरस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो जो लोग अगर आपको कम आंकते हैं, अगर आप खुद को कम आंकते हो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है खुद को लेके। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो और आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है मैं कैसे करूँगा, हो पाएगा नहीं, या वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं कर पाऊँगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, पर ये आप सब कर लोगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते, ये समझ लो। एकदम इतने पावरफुल हो आप। यू आर लॉट टफर देन यू थिंक यू आर, बहुत टफ। सन, The Hermit, The Emperor. Let's see. सारे मेजर करना है तो मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। The Hermit देख लेते हैं। वैसे तो मुझे कहानी दिख रही है, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा और आपके लिए। या ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका कोई हीलिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो सन आ गया है, इतनी पावरफुल एनर्जी, इतनी रोशनी के साथ, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे भी सन आ चुका है, ठीक है। अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, पर अब सन आ चुका है, पर सन की बात अलग है, राइट। तो आपकी रीडिंग के साथ साथ सच में रियल में भी सन आ चुका है, ठीक है। और शायद ये साफ साफ एक इशारा है कि यूनिवर्स अब आपके लाइफ में रोशनी को लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, रीज़न बताती हूँ। रोशनी, कैसी रोशनी? यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, द हर्मिट एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि अकेले और खुद को हील करने वाली एनर्जी में हो, हीलिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक अकेलापन है, एक हीलिंग है, पास से कोई हीलिंग हो सकती है। रीज़न, आप किसी को छोड़ गए हो, कोई आपको छोड़ गया है, ठीक है। या कुछ कोई ऐसी साइकिल जो एंड हो रही हो आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जो कि मे बी शायद पेनफुल रहा हो, जो चीज़ें आपको तोड़ के अकेला कर देती हैं कभी कभी, या आपने खुद ही आइसोलेशन ले लिया है। यहाँ पर समय है एक न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, और ये आपकी लास्ट एनर्जी जो है, जो कि है एम्परर की एनर्जी, जहाँ पे एम्परर हमेशा रेडी रहता है, ज़ीरो से शुरू करने में हिचकिचाता, घबराता नहीं है। कोई चीज़ अगर आपको लग रही है कि सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया, कैसे फिर से शुरू होगा, क्या मैं सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं, दोबारा चीज़ें मैं बना पाऊंगा नहीं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लोगों की मैरिजेस टूट जाती हैं, डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। जिनका बिजनेस पूरा बैंकरप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उनको वो फिर से शुरू करते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं। वो कैसे शुरू करते हैं, मैं सोचो, वो उनको उतना करेज चाहिए ना, उतनी ताकत चाहिए उसको दोबारा शुरू करने के लिए, उसको दोबारा करने के लिए। तो ये ताकत आपके अंदर है, जहाँ पे आप एकदम नीचे, एकदम यूनिवर्स अगर आपको एकदम लोअर पॉइंट पे लेके जाएगा, उसके बाद भी आप में इतनी ताकत होती है कि आप बाउंस बैक करते हो और ऊपर जाते हो, फिर से पीक पे जाते हो, चीज़ों को टच करते हो, स्टार को टच करते हो कि ये मेरी यही जगह है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तो ये चीज़ें आपके अंदर होती है, इस वजह से आपको कहा गया है कि आपको यूनिवर्स चाहे जितना लोअर से लोअर फेस दिखा दे, पर आप में इतनी ताकत होती है कि आप वापस से खुद को खड़ा कर पाते हो, लड़ पाते हो, आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। ये आप कर पाते हो, क्योंकि आप में है वो बात, इतनी ताकत। याद रखना, रेडियंस, ये एक अच्छी सबसे प्लस पॉइंट क्या है बताती हूँ अभी, रुको कार्ड्स निकाल दो सादा। इंस्पिरेशन, ऐसे कैसे नहीं बनोगे लोग इंस्पिरेशन एंड सरेंडर। या सी, यस, दिखाती हूँ। सी,
अच्छा देख लो ये कार्ड, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत क्लोज जाके दिखा रही हूँ। इसमें वो लड़की दिखाई दे रही है जो माउंटेन्स पे चढ़ी हुई है, खड़ी है, ठीक है, दिख रहा होगा। क्या बोल रही थी अभी मैं, यूनिवर्स आपको चाहे जितना नीचे गिरा दे उतनी तेज़ी से ही बाउंस बैक करते हो आप, ठीक है, ऊपर चढ़ते हो। और भी आप ये इंस्पिरेशन यहाँ अंदर से आता है, ठीक है आपके। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप जो भी करते हो, आप लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं लाइफ में, कि जब ये इंसान कर पा रहा है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, शायद मैं भी कर सकता हूँ। सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपसे लोगों को। और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन में आप खुद को पा रहे हो, देख रहे हो, जो कि बहुत लोअर है आई थिंक, और वो चीज़ें पेनफुल भी है आई थिंक, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं दोबारा खुद को वापस से रिवाइव कर पाऊँगी, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कार्ड निकालते वक्त, ये है कि चाहे जितना बुरा से बुरा क्यों ना हो जाए, आपकी अच्छाई कभी मरती नहीं है, ठीक है। आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा पावरफुल, और अपनी रोशनी को और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलाते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। दूसरी एक कार्ड आपके लिए और आया है जो कि है सरेंडर का, जहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सरेंडर कर दो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कुछ शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं मुझसे है, तो प्लीज़ मुझे बता दो यूनिवर्स। जो कि हमेशा हमें यूनिवर्स से होती है कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, मेरी लाइफ में ये इश्यूज़ क्यों दिए। तो मोस्टली लोगों को यूनिवर्स से होते दिक्कत है, यूनिवर्स ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तुमने मुझे ये क्यों दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो चीज़ें यूनिवर्स के ना भाई बता दो, भाई जितने कंप्लेन कर दो एक बार में, मुझे दे दो, ठीक है, तुम बस टेंशन में मत रहो, मुझे दे दो अपनी सारी टेंशन, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर कर दो। क्योंकि जब आप एक जो भारी सा बैग होता है, बचपन में जाते थे, ठीक है, बचपन में जब हम स्कूल जा रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, एक इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा है, उसके पापा उसके साथ जा रहे हैं, वो दोनों बच्चे, पापा और बच्चे दोनों वॉक करते हुए स्कूल से लौट रहे हैं, थक गया बच्चा, और वो घर जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। अब वही बच्चा जो धीरे धीरे अपने फादर के बगल में ऐसे चल रहा है, अब वो अपना बैग उतार के अपने पापा को दे देता है, ठीक है। जब अपना बैग पापा को दे देता है, देन आप उसकी चाल देखो बदल जाती है, कैसे वो ऐसे ऐसे करते हुए जाता है। अभी तक तो भारी था तो ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब अपना वो बैग, भारी सा बैग उठा के आप अपने फादर को दे देते हो, मतलब आपके यूनिवर्स को, ठीक है, तो फिर आपकी चाल बदल जाती है, ठीक है। फिर आप क्या हो सकता है उस माउंटेन पे और तेज़ी से चढ़ पाओ, राइट। तो वो यही चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ भारी है ना, तुम पे भारी हो रहा है, मुझे दे दो, यूनिवर्स कहता है मुझे दे दो, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस, राइट, ठीक है। ओके, कोई सेरेमनी करवाया है आपने, या करवाना आपको लगता है कि मुझे करवा लेना चाहिए, ठीक है, थोड़े से स्पेल्स वगैरह करा लेने चाहिए खुद के लिए, या फिर हो सकता है आप पे किसी ने कोई मैजिक कर रखा है जो अभी इतना नेगेटिव फील कर रहे हो। मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, बट फिर भी मेरिट मेकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे कर्मास करने वाले हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता, आप कुछ अच्छी चीज़ों पे मास्टरी भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी एनर्जी को वापस लाते हुए दिखाई दे। मेरिट मेकिंग यानी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड भी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड भी है, अच्छे कर्मास करना, ठीक, प्लस कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे है, डिफरेंसेस है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मन मुटाव का हो सकता है, बुली। अच्छा, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कुछ एक्शंस ले सकते हो, ठीक है, उनसे झगड़े हो सकते हैं, कोई एक्शंस ले सकते हो, और यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन जो आपने अच्छे अच्छे कर्म किए ना, तो यूनिवर्स आपका इन चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, वो आपको बिखरने और गिरने नहीं देगा इन सिनेरियोज में, ठीक है। पर इस समय पर कोई आपको बुली कर सकता है, कोई परेशान कर सकता है, ठीक है, या कोई कर रहा है, कोई आप पे ओवर पावर करना चाहता है। फ्लर्टेशन, ठीक है, कोई इंसान आपसे फ्लर्ट कर सकता है इस पीरियड में, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो उस इंसान के लिए। विजन, आप अपने विजन पे काम कर रहे होगे, आपने जो सोचा है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होगे, चाहते हो। एंड एक्विजिशन, अगेन एक लवर्स का काइंड ऑफ कह सकते हो, लवर्स का काइंड है, ठीक है, कार्ड है, काइंड ऑफ कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे फ्लर्टेशन एंड एक्विजिशन है, यहाँ पे दो लोग साथ में हैं, देख रहे हो।
तो फ्लर्ट है, लव रिलेशनशिप है, किसी के साथ कनेक्शन में हो, आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो आप। एंड लास्ट ठीक है, कनेक्शन में आई थिंक प्यार तो है ही, फ्लर्ट तो है। अच्छा, कोई इंसान आपसे बहुत फ्लर्ट करने वाला है, कोई आपके करीब आएगा, कोई आपके साथ कनेक्शन चाहेगा, उसका मेन रीज़न होगा वो लस्ट, उसको आपसे लस्ट है। वो आपके साथ इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उसको फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, बजाय कि इमोशनली एंड सोलफुली वो आपसे कनेक्ट हो रहा हो। इट्स अप टू यू, आपको उसको अपनी ज़िंदगी में आने देना है या नहीं आने देना है, इतनी इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि कोई तो आपके आसपास मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, बट आई थिंक आप इतने इंटरेस्टेड ना हो, या आप भी उतने इंटरेस्टेड हो उसमें, रीज़न हो सकता है लस्ट, ठीक है, या आपको देखना है क्या सीन है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर चॉरस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।